मीडिया। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा। खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। कांग्रेस छोड़ते ही बदले जगदंबिका पाल के सुर। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पर साधा निशाना, कहा विकलांगों के लिए कागजी कैंप चलाते हैं खुर्शीद। – 2014 के दंगल से कांग्रेस के 2 दिग्गजों ने किया मैदान से किनारा। जयंती नटराजन और पी चिदम्बरम नहीं होंगे लोकसभा के प्रत्याशी, सूत्रों के हवाले से खबर। दीदी की रैली में अन्ना ने दिया गच्चा, बीमारी के चलते रैली से रहे नदारद। बातों में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं की तर्ज पर चलती रही रैली। बीजेपी में शामिल होते ही मोदी को पीएम बनाने की मुहिम पर निकले रामकृपाल। लालू का बयान, बोले भस्मासुर की तरह भस्म हो जाएगा राम। आम आदमी में फूटे बगावत के सुर। शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास टिकट के बंटवारे से हैं नाराज। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा। खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल,
सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा। खबर प्रदेश देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल। सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा। खबर प्रदेश देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। तो देश जीतकर दिल्ली जीतना तो सभी जानते हैं, लेकिन कोशिश दिल्ली जीतकर देश जीतने की हो रही है। कोशिश लोकतंत्र की लड़ाई के नियम बदलने की थी, लेकिन अपने बनाए नियम ही जब बदलने लगे तो विवाद शुरू हो गया। सवाल पूछे जाने लगे। हर सवाल का मुस्कुराकर टालने का खेल कब तक चलेगा? पूछने वाले अब यही सवाल केजरीवाल और उनकी उस चौकड़ी से कर रहे हैं, जिसका जिक्र उन्हीं की पार्टी से अलग हो रहे लोग कर रहे हैं। सवाल यह है कि उस चौकड़ी में बाकी 3 हैं कौन? कौन है वो इंसान जिसने कुमार विश्वास को अमेठी में उलझा दिया? कौन है वो शाजिया इल्मी को जिसने कहीं ना कहीं अब सोचने पर मजबूर कर दिया है? सवाल कई हैं, लेकिन जिसे ज्यादा जवाब देने हैं वो गुजरात और फिर महाराष्ट्र में ट्रैफिक के नियमों को तोड़ता फिर रहा है। आज हम उन्हीं सवालों के जवाब पाने की कोशिश करेंगे। तो आप में इन दिनों सब ठीक नहीं चल रहा। पराए तो तमाम बातें कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपने भी बेगाने नजर आ रहे हैं। अब एक सवाल उठ रहे हैं कि आपकी विश्वसनीयता आखिर कब तक है? आम आदमी पार्टी देश की ईमानदार राजनीति का शुरुआती फलसफा है। खुद को हरीश चंद्र साबित करने के लिए बाकियों को नटवर लाल साबित करना जरूरी है, क्योंकि ये बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, असमानता, शोषण और जर्जर तंत्र के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले मध्यम वर्ग, युवा आक्रोश की लगाम थामकर देश की नब्ज टटोलने और उसके हर मर्ज का इलाज करने के तौर तरीकों पर बहस जारी है। ये बहस भारत में ही नहीं, एक तरह से पूरी दुनिया में जारी है कि क्या जनमत और जनबल के सहारे हर स्थापित मान्यताओं को तोड़कर फेंक देने से देश और समाज में हर वो बदलाव किया जा सकता है जिसकी जरूरत देश और समाज को है।
अन्ना की लोकपाल की लड़ाई आखिरकार लोकपालकों की लड़ाई बन गई। तंत्र के पुर्जों को कसने और बदलने की औजार तो नहीं बदले, कोशिश तंत्र को बदलने की शुरू हो गई। आम आदमी की तकलीफों को दूर करने का ये तरीका बहस तलब है कि आम आदमी को ही राजनीतिक दल बना दिया गया और हर आदमी को उसका कार्यकर्ता। आम और खास की ये दिलचस्प राजनीतिक जंग है। इसमें इंटरनेट है, एसएमएस है, रेफरेंडम है, धरना है, नामुमकिन से लगने वाले वायदे हैं, संविधान और कानून से दो दो हाथ करने वाले घातक इरादे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनों को दूसरे से ज्यादा ईमानदार दिखाने की कोशिश है। दिल्ली में 15 साल पुरानी शीला दीक्षित की सरकार गिरी। अन्ना और बीजेपी के मेहनत की फसल आसानी से काटकर मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल के सपने सुहाने हैं। दिल्ली जीती तो ताल देश ठोकने की जाने लगी। बेईमानों का हिसाब किताब शुरू हो गया। संसद और संविधान, कोर्ट और कानून, सबके पन्ने फाड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। अन्ना, किरण बेदी, संतोष हेगड़े, मधु भादुड़ी, बिन्नी, अशोक अग्रवाल जैसों से किनारा कशी के पक्ष में अजब गजब तर्क गढ़े गए। साख के बिगड़ने का सिलसिला जारी है, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो अपने आप को महान कवि घोषित करने वाले कुमार विश्वास को अमेठी में उलझाकर निपटाने की रणनीति से भी नहीं पड़ता और न शाजिया इल्मी को रायबरेली में ठिकाने लगाने की कोशिशों से। कुमार विश्वास का विश्वास डोला तो कुछ तुकबंदियां सामने आई। शाजिया का भरोसा उठा तो सोनिया गांधी से आमना सामना करने से इनकार सामने आया। मल्लिका साराभाई, अशोक अग्रवाल का अपना दर्द छलका, लेकिन आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चंदा देने वालों की कतार लंबी है। पार्टी का खजाना भरता जा रहा है। आम आदमी पार्टी की राह में मुश्किलें और भी हैं। बीजेपी को गुजरात और कांग्रेस को 84 के दंगों की आग में जलाने की केजरीवाल की कोशिश जारी है। अरविंद केजरीवाल दोनों हाथों से कुल्हाड़ी चला रहे हैं, लेकिन डाल वही है जिस पर वो बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो किस तरह से ये पूरा मामला और ये पूरा सिलसिला हम कह सकते हैं चल रहा है, ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। राजीव रंजन नाग, ग्रुप एडिटर, चैनल 1 न्यूज, मनोज वर्मा, पॉलिटिकल एडिटर, चैनल 1 न्यूज, एजाज जी, नेता आप, और सत्या बहन, एक्स एमपी कांग्रेस भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जी राजीव जी, शुरुआत। निश्चित तौर पे पहला सवाल एजाज कमर से। एजाज, जो कुछ भी हो रहा है आपकी पार्टी में, उसको देश और दिल्ली की आम जनता नहीं पचा पा रही है। कभी वो मुंबई में ट्रैफिक तोड़ते हैं तो कभी गुजरात में पुलिस को बगैर बताए अपने रास्ता पे बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, वो जाते हैं फ्लाइट से और पब्लिक अट्रैक्शन के लिए वो ऑटो पकड़ते हैं। ये जो सस्ती लोकप्रियता के नए आयाम आपकी पार्टी गढ़ रही है, नए तरीके नए ईजाद कर रही है, इसको दिल्ली और देश के लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा है, वो बचा नहीं पा रहे हैं। कथनी और करने में थोड़ा फर्क लोगों को लग रहा है। जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आप ये लोकप्रियता की बात कर रहे हैं या आप ये व्यंग कर रहे हैं। और मैं कुछ बेसिक चीज़ों को क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि जो कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल हैं कि एक तरफ आप ये कहेंगे कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, उसके बाद कहेंगे कार्यकर्ता अनुशासित नहीं है, फिर आप कहेंगे 4 आदमी 5 आदमी पार्टी को चलाते हैं, फिर कहते हैं जी पैराशूट से कैंडिडेट छोड़ दिया। तो सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है कि आंदोलन, इसकी शुरुआत किस बात से हुई, इसके मुख्य तत्व क्या है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, मानवीय भूल सबसे होती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये बेसिक क्या है, स्वराज क्या है। स्वराज महात्मा गांधी का सपना था। जो हमारा जो लोकतंत्र में जो हमारा संविधान बना है वो ब्रिटिश के प्रतिनिधित्व सिस्टम के आधार पे बना है। महात्मा गांधी प्रतिनिधित्व जो सिस्टम है उसका विरोध करते थे। वो कहते थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए। संविधान में जी, एक मिनट आप मुझे बता दिए, सिस्टम नहीं बदला गया ना, वो तो संविधान में संशोधन है कि आपको 36 रुपए देना है, उसके बाद आपको 36 किस तरीके से इस जेब से दे, इस जेब से दे, वो तो सब संशोधन है। उसकी जो ढांचा है, तो महात्मा गांधी चाहते थे कि स्वराज आए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे आधारित। महात्मा गांधी कहते हैं हिरार्की नीचे से ऊपर आ जाना चाहिए, जबकि प्रतिनिधित्व ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जिसे पिरामिड कहते हैं। लेकिन जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो उन्होंने देखा कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक नस्ल एक प्रकार के लोगों के लिए, जैसे स्विट्जरलैंड में वहां उचित है, और अमेरिका जैसे देश में जब विविधता थी उन्होंने भी इसको नहीं अपनाया। आंशिक रूप से एक लोकल लेवल पे, जैसे हमारी नगर पालिका, उन्होंने टाउन लेवल पर अपनाया। तो उन्होंने एक ब्रिटिश का जो सबसे सर्वोत्तम मॉडल था लिबरल डेमोक्रेसी, मैं वही बात बता रहा हूं, क्योंकि
घूम रहे हैं। वो रुकिए एक मिनट, मुझे बोलने तो दीजिए। आप बोलने नहीं देता, फिर हाँ या ना में फिर सही गलत में जवाब नहीं। आप बेसिक नहीं समझ रहे, आप बेसिक ही नहीं समझ रहे। मैं ये इतिहास बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ कि क्या सिस्टम क्या, लोगों को ये नहीं पता है ना, जब भी तो मुझे बताना पड़ा है, जर्नलिस्टों को नहीं पता है खुद। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये 3 लोगों से संविधान का अनुमोदन करवाया गया, जो टैक्स पेयर थे, प्रॉपर्टी ओनर थे और ग्रेजुएट थे। आम जनता से अनुमोदन नहीं करवाया जैसे अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में है। उसके बाद क्या हुआ, सामंतवाद की व्यवस्था पैदा हो गई और वीआईपी कल्चर आ गया। ठीक है, अब दूसरा शब्द है, अब दूसरे शब्द की बात करेंगे, अराजकतावाद की। अराजकतावाद एक दर्शन है, ठीक है। इसके जो निर्माता थे, इसके जो जन्मदाता थे वो प्रूथो थे। प्रूथो के बाद इसको टॉलस्टाइन ने आगे बढ़ाया, स्टर्नर ने आगे बढ़ाया। ठीक है, मैं आपको बता दूं, बाबूराव जैसे विचारकों ने महात्मा गांधी को भी अराजक कहा। अराजक का मतलब होता है स्वतंत्रता, अर्थात कोई सरकार नहीं के सिद्धांत। और महात्मा गांधी टॉलस्टाय के बहुत बड़े समर्थक थे, उसे क्रॉस उसी को फॉलो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, आप ये एक महात्मा गांधी के विचारों, अराजकता का मतलब आप आतंकवाद अपराध से नहीं है, अराजकतावाद एक दर्शन शास्त्र। एजाज कबर मुझको लगता है कि एकेडमिक भाषण में थोड़े पब्लिक बचा नहीं पाएगी। सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के हरकतों को देश की जनता नहीं पचा पा रही। अगर एक लाइन हरकत कर रही, आप हरकत क्या, कौन सा अपराध कर रहे हैं, मुझे आप ये बताइए। उन्होंने खड़े होकर शराब पी, उन्होंने खड़े होकर किसी की हत्या करी, उन्होंने कोई बलात्कार, लोग ऐसा कर रहे हैं लेकिन अभी उन्होंने खुद नहीं किया। लेकिन कौन कौन बलात्कार कर रहे हैं मुझे बताइए, कितने लोग बलात्कार कर रहे हैं, कितने लोग अपराध कर रहे हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, मुंबई में एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो महात्मा गांधी के सिद्धांत पर आधारित है। ये किसी से उधार लिया हुआ सिद्धांत नहीं है। केजरीवाल ने आज मुंबई में 3 रेड लाइट क्रॉस किए, एक दूसरा मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई अंधेरी का जो वो है ट्रेन का, वहां 3 डिटेक्टर उन्होंने तोड़ दिए, जिस पर आर पाटिल ने कहा अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थक वो समर्थक कौन है, वो समर्थक तो आप भी टोपी पहन के जाके कुछ अपराध कर सकते हैं, तो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि देखिए कानून रक्षा की व्यवस्थाधारी सरकार की है। तो ये लगा कि उनके सभा में गुंडे आ गए, उनके सभा में गुंडे आ गए, तोड़ दिया। किसी कोई अपराध करता है उसके लिए राजीव गांधी मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री रह चुके हो, आप एक सिलेक्शन ग्रेड ब्यूरोक्रेट रह चुके हो, आप पब्लिक जीवन में हो, आप चीज़ों को समझते हो, मैक्सास से आपने प्राप्त कर लिया है। सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि इन तमाम रास्तों से गुजरने के बाद क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि एक नियम और इस देश में कानून का राज चलता है। जिस तरीके से वो गुजरात में मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँच गए और बगैर टाइम लिए, 3 दिन से घूम रहे हैं, बगैर टाइम लिए वहाँ पहुँच गए, बगैर टाइम लिए, तो ये अपने लोगों से भी नहीं मिलते थे अरविंद केजरीवाल। एक दूसरा फिर ये कि आप ट्रैफिक तोड़ रहे हैं, आगे आपकी रैली कहाँ जानी है ये आप पुलिस को नहीं बता रहे हो। कल को कुछ सिक्योरिटी का इशू बनता तो आप कहते कि मोदी ने हमला करा दिया। तो ये जो तरीके हैं, ये जो अराजकता है, ये जो एनआरकी है, इसको आप क्या नाम देंगे? देखिए, ये अराजकता नहीं है। एक आदमी जो पूरे देश को चाय पिला रहा है, आपके यहाँ किसी दूसरे चैनल का अगर अधिकारी आ जाएगा तो क्या आप उसको धक्के मार के बता देंगे, आप उसको चाय के लिए नहीं पूछेंगे, जबकि आप चाय की मार्केटिंग कर रहे हैं। ये कैसे संस्कार हैं कि आप बात ही नहीं करना चाहते, मिलना ही नहीं चाहते। उन्होंने इसको ये तो नहीं कहा कि साहब उन्होंने नहीं मिलके, ये तो हम आपके संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरीके से अपने घर आए मेहमान को लेते हैं। और दूसरी आपकी दूसरी बात सवाल है कि देखिए, सुरक्षा नहीं ली है और ये अब पुलिस का काम है सुरक्षा को बनाना, ठीक है। अब रही बात ये कि पुलिस वहां गुजरात में क्या कर रही है, वो जाके जुए वालों से पता लगा रही है। आईवी वाले आज अखबारों में सुर्खियां देखिए, पूछा है कि यहाँ कोई तुम्हारा स्टिंग करके तो नहीं गया। शराब की दुकान वालों से पूछ रही है कि यहाँ पे शराब बेंगे, कोई तुमसे चोरी छुपे शराब लेके स्टिंग तो नहीं कर गया। आप शराब रोकने के बजाय, जुआ रोकने के बजाय वहां उनसे जाके पुलिस आई भी है, पता लगा रही है कि कहीं अरविंद केजरीवाल के आदमी आपका स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं कर गए। तो पुलिस का काम था कि अपराध को नियंत्रण करना, यही दिल्ली में किया गया। वेश्यावृत्ति को खिड़की एक्सटेंशन में रोकने के बजाय वो एक जो आदमी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है उसको निशाना बना रही है। सत्याबेन, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबरों को आप गंभीरता से पढ़ती हैं, फुर्सत में भी हैं, जो हरकतें वो दिखा रहे हैं, उसके पर आप क्या, आपके दिल में और मन में क्या बात आती है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं अपने पड़ोस में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल जी के जो प्रतिनिधि हैं, इनके सारे अध्ययन, सारे रिसर्च और सारा जो कुछ उन्होंने यहाँ आर्गुमेंट किया, मैं उसी को खारिज करती हूँ। ये सारे फाइल नोटिंग है जी। नहीं तो उसका सुनिए मेरी बात। आप बोले तो मैं चुप थी। अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक जन्म है अराजक आंदोलन से शुरू हुआ था, और ये कहते कि आम आदमी हैं, आम आदमी के नाम से आम आदमी को मैं अगर थोड़े से और तल्ख लहजे में कहूँ तो आम आदमी को
गुमराह करने का या उसको बेवकूफ बनाने का एक जरिया इन्होंने अपना लिया। दूसरी बात यह है कि ये जो चाहे सो कर सकते हैं, ये अकेले ईमानदार है, बाकी सारे भ्रष्ट हैं। चाहे किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा के हों या किसी भी पार्टी को, सारे भ्रष्ट हैं, सारे नेता भ्रष्ट हैं, सारे उद्योगपति अंबानी भ्रष्ट हैं, जाने कौन कौन सारे भ्रष्ट हैं, अकेले अरविंद केजरीवाल सही है। दूसरा, कानून की बात जब करते हैं कि भाई कोई अगर पार्टी है तो कोई नियम कानून, कोई एक सिस्टम होता है, तो सिस्टम पे चलना पड़ता है और सिस्टम का एक नेटवर्क होता है जो सही मायने में जनता के लिए। और अभी आपने कहा कि भाई ऊपर से आया, ये लोकतंत्र ऊपर से नहीं आया, ये गलत बोल रहे हैं आप। ऊपर से नहीं आया, जो सिस्टम है, जो ऑर्डर है ऊपर से नीचे को नहीं होना चाहिए। ये जनता चुनती है। चुपचाप सुन लीजिए, पहले चुपचाप सुन लीजिए। ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आम आदमी है, जो सही में आम आदमी, फर्जी आदमी नहीं, नाम का फर्जी नहीं, आम आदमी जो आम जनता है वही चुनती है, वही अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के द्वारा एक सिस्टम बना हुआ है हमारी विधानसभाओं में या लोकसभा में, संसद में, तो वहां से लोगों के लिए कानून बनते हैं। हमारा संविधान जो है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में समझती हूँ दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधानों में तो एक संविधान है। और इसमें ये है, इसमें ये प्रावधान है कि संविधान में संशोधन कभी भी हो सकता है और हुए हैं। सत्या बहन, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में संविधान का कौन सा एडिशन है जिसको फॉलो कर रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, उस कौन सा संविधान कह रहा है ऐसा करने के लिए? उनका कौन सा संविधान है यही समझ में नहीं आता, कौन सा संविधान है। देखिए, चाहे वो गृह मंत्री को गाली दें, वो भी उनका अपना संविधान है। चाहे ये हमारा गणतंत्र दिवस हमारे देश का एक महान पावन त्योहार है, समझिए राष्ट्रीय त्योहार, उसको कहें कि भाई क्या है गणतंत्र दिवस है, क्या चीज? ये वीआईपी लोग झांकियों को ताली बजाने के लिए आते हैं। ये सबसे बड़ा अपमान है उन सैनिकों का, उन रक्षा विभाग के जुड़े हुए लोगों का और देश का, देश के सेनानियों का, देश के स्वतंत्रता आंदोलन का और देश का सबसे बड़ा अपमान है ये। इसको देश को करेगा। जब ये कटे हुए सिर लेके नहीं आते कांग्रेसी वाले, पाकिस्तान वाले सिर काट के ले जाते हैं और कांग्रेसी वाले मुख दर्शक बने देते रहते हैं। अगर उन्हें सैनिकों की इतनी चिंता तो पहले सर वापस लेना चाहिए। मनोज वर्मा, जो हरकतें हैं अरविंद केजरीवाल की, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, कहते कम है, करते ज्यादा है, फालतू की बात करते हैं। मनोज वर्मा, जो हरकतें हैं अरविंद केजरीवाल की, जो आप हरकतें रोज देख रहे हैं, क्या इन्हीं हरकतों के कारण उनकी पार्टी से एक के बाद एक कर लोग हटते जा रहे हैं, जिनका मोह भंग होता जा रहा है? और ये वो लोग हैं जो पार्टी के शुरुआती दिनों में सलाहकार थे, सहयोगी थे और महत्वपूर्ण पदों पे थे पार्टी और संगठन के। आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या आप इसको पचा पा रहे हैं? राजीव भाई, मैं तो कम से कम नहीं पचा पा रहा हूं। 3 महीनों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, आप दिसंबर से पहले की आप देखिए, जिसके प्रति देश के लोगों में उम्मीद थी, उसकी पार्टी के लोगों में उम्मीद थी, जनता सोचती थी अरविंद केजरीवाल आएंगे, एक अच्छा शासन देंगे। शासन आया, कैसे आया? जिस कांग्रेस से हाथ मिलाने से मना करते थे, उसी के समर्थन के बल पे सरकार बनाई। पहला झूठ वो सामने आया। ये अल्पमत की सरकार थी, सुन लीजिए आजाद भाई, सुन लीजिए। अगर आप ईमानदार और स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं तो आपको हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। मनोज वर्मा, आप पानी पी कर भ्रष्ट कहते थे कांग्रेस को। अगर आप ईमानदार थे, हाथ मत मिलाते। ऐसा कौन सा दबाव था? 49 दिन में सरकार, 49 दिन में भी आपने सरकार छोड़ी नहीं छोड़ी, लेकिन आपका एक राजनीतिक एजेंडा था, एक राजनीतिक एजेंडा है। उस राजनीतिक एजेंडे के तहत आप ये उत्पात और हुड़दंग करते हैं। ये नहीं, आज मनोज वर्मा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आम पब्लिक उनकी इस हरकतों को पचा पा रही है कि नहीं पचा पा रही है? देखिए, लोकतंत्र में जो भी विश्वास करता है, संविधान में जो भी विश्वास करता है, कम से कम वो जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, वो जनता क्या, उनके अपने लोग ही नहीं पचा पा रहे हैं। जिन लोगों ने आप पार्टी में अपने खून पसीने से सींचा, आज वही छोड़ के भाग रहे हैं। अशोक अग्रवाल, कुमार विश्वास सवाल उठा रहे हैं, शाजिया इल्मी सवाल उठा रही है। उनके अपने अश्वनी उपाध्याय ने कितने सवाल पूछे उनसे, बिन्नी छोड़कर भाग गए। मधु भादुड़ी, कितने लोग हैं जिन्होंने आप आदमी पार्टी को बनाया और आज वो छोड़ के भाग रहे हैं। एजाज कमर, मनोज ने जो बातें कही हैं वो तो यथार्थ है, वो तो यथार्थ है। क्या बगैर किसी कारण के लोग जा रहे हैं या देखिए सबके स्वार्थ चुनाव लड़ने के? राजीव जी, जब कोई भी संस्था पार्टी आगे बढ़ती है तो उसमें बहुत से नए लोग आते हैं। जब नए लोग आते हैं, जो पुराने लोग नहीं, जमात के वो लोग हैं। आप सुनिए,
आप देखिए, आप कांग्रेस ने भिंडरवाला को पैदा किया, कांग्रेस ने प्रभाकरन को पैदा किया, आतंकवाद का निराश किया। आपके लोग क्या कहते हैं? चैनल बन गया, विचार नहीं हो सकते कांग्रेस ने किसको पैदा किया? ये आपके प्रधानमंत्री सीनियर ने दिखाया, प्रधानमंत्री सीनियर ऐसा कहता है, प्रभाकरन को किसने आगे बढ़ाई? प्रधानमंत्री आपने मुझे जवाब ही देने नहीं दिया। मैं जब कोई भी संस्था आगे बढ़ती है तो उसमें बहुत से नए लोग आते हैं, जब नए लोग आते हैं पुराने लोगों का सुरक्षा की भावना होती है और नए लोग भी प्रयास करते हैं कि इस देश को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपकी पार्टी की आयु 19 महीने की है, ऐसे स्थिति में नए लोग ही सब उसमें हैं एक, और इसमें वो नए लोग हैं जो आपकी पार्टी के रणनीतिकार थे और आपके पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पे थे, सलाहकार थे, और उनके कहे पर सब कुछ हो रहा था। अध्यक्ष ही नहीं है, सारे कार्यकर्ता सारे बराबर हैं। सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कुछ घटा भी था कि 19वें महीने में आपके पार्टी के महत्वपूर्ण नेता के चेहरे पर कालिक होती जा रही है, मुख्यमंत्री हरकतें दिखा रहे, आलोचना हो रही है, मीडिया खिलाफ चला गया है, पॉलिटिकल पार्टी आलोचना कर रही है, जनता में आपका भरोसा कम हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? देखिए इस तरह की हरकतें जो होती हैं मीडिया को निंदा करना चाहिए। इंदिरा जी की नाक तोड़ दी गई थी शाहजहांपुर में, कितने नेताओं के थप्पड़ मारे गए, कितने नेताओं में जूता फेंका। तो आपको ही चाहिए कि मीडिया को चाहिए इस निंदा की आलोचना करना चाहिए, कोई इस तरह की हरकत करता तो वो गलत है, उसको आपको निंदा चाहिए बल्कि उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एजाज साहब, आपकी जो जवाब है वो इसी तरह से लगातार बिल्कुल हम जानना चाहेंगे और सवालों की फेहरिस्त भी हमारी काफी लंबी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. वेदोवास हर्बल, आपके बालों के लिए सर्वोत्तम उपहार। वेदोवास हर्बल प्रोडक्ट्स। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Welcome to the world of true engineering with Made Easy. For further information, visit www.madeeasy.in or call 011-4512-4612. Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप आवाजें जरूर सुन रहे हैं, यहाँ स्टूडियो में ब्रेक के भीतर भी चर्चा चल रही थी और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आप में इन दिनों सब ठीक नहीं चल रहा, पराए तो तीर चला ही रहे हैं, अपने भी बेगाने होते नजर आ रहे हैं। आप पर सवाल उठ रहे हैं, आपकी विश्वसनीयता पर भी लगातार सवाल उठने लगे हैं। क्यों टूट रहा है केजरीवाल का विश्वास? आप में सब ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी की फिलॉसफी रही है कि वो हर काम जनता से पूछकर करती है, लेकिन केजरीवाल राजनीति में दूसरों को फंसाने के चक्कर में अपनों से ही घिरते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में टिकट पर मचे घमासान से नाराज कुमार विश्वास ने सवाल उठाए, लेकिन उनका असली दर्द कुछ और ही था। अरविंद ने एक दिन भी अमेठी का दौरा नहीं किया। वो यूपी गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र जा रहे हैं, लेकिन अमेठी कब जाएंगे पता नहीं। इस बयान से साफ है कि कुमार का विश्वास कहीं न कहीं डोल रहा है। कुमार यहीं नहीं रुके। ट्वीट पर कुमार विश्वास ने ट्वीट किया,
चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा, आचमन तो भूल ही जाओ। ये कुमार विश्वास के ट्वीट में चढ़ती नदी और नाले का जिक्र है। जाहिर है आम आदमी पार्टी चढ़ती हुई नदी की तरह है और गंदा नाला वे लोग हैं जो टिकट के लिए पार्टी में पैराशूट के जरिए उतर आए हैं। केजरीवाल और कुमार विश्वास के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। कुमार विश्वास का दूसरा ट्वीट देखिए, जिनके एक इशारे पर हम गुलशन से लोहा ले बैठे, जरा गंध मांगी तो बोले हवा अभी अनुकूल नहीं। मतलब साफ है, अमेठी की लड़ाई में कुमार विश्वास अकेले पड़ गए हैं और केजरीवाल से सहयोग की उन्हें फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। कुमार के ट्वीट वॉर में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। किस अंदाज में केजरीवाल ने जवाब दिया, जरा देखिए। बड़ा दिलचस्प है कि जब मैंने मोदी पर सीधा हमला बोला है, तब से कैसे ताकतें वापस जोड़ रही हैं और रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। केजरीवाल जिस तरफ इशारा करना चाहते हैं, कुछ वैसा ही सवाल पहले मल्लिका साराभाई उठा चुकी है, लेकिन अब मल्लिका भी आपसे किनारा करती दिख रही हैं। एक तरफ अमेठी में बैठे कुमार विश्वास ने तीर चलाए तो दूसरी तरफ दिल्ली से शाजिया इल्मी ने। शाजिया ने ट्वीट कर रायबरेली से आपके टिकट पर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। केजरीवाल शाजिया को सोनिया गांधी के सामने चुनाव मैदान में झोंकना चाहते थे। अमेठी में राहुल गांधी के सामने कुमार विश्वास तो फंस गए, लेकिन शाजिया को इस बात का इल्म शायद पहले हो गया था कि कहीं न कहीं पार्टी के कुछ लोग उनकी राजनीतिक कुर्बानी लेना चाहते हैं। फिर क्या था, शाजिया ने अपने कदम वापस खींच लिए। आप में बगावत के सुर फूटने लगे हैं। शुरुआत टिकटों के बंटवारे से हुई, लेकिन जिस तरह से पार्टी के बड़े नेताओं के नाराज होने का सिलसिला तेज होता जा रहा है, उससे इस बात का अंदेशा है कि बंटवारे की लड़ाई से कहीं पार्टी का बंटाधार न हो जाए। आम आदमी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। इधर अब तो बड़े नेताओं ने भी खुलेआम नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया है। शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है कि जिस प्रदेश से उन्हें टिकट दिया जा रहा है वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुमार ने कहा है कि वह अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी के नकारात्मक रवैये से नाराज है। उधर शाजिया इल्मी ने ट्वीट किया है कि वे 2 महीने से इस बात को पार्टी के समक्ष रख रहे हैं कि उन्हें दिल्ली से चुनाव लड़ने दिया जाए। कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ वर्षा गौतम, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में, और इसके साथ साथ इन तमाम बातों को देखकर लग रहा है कि कुमार विश्वास का विश्वास अब डोलने लगा है। क्या अरविंद केजरीवाल होंगे तभी चुनाव जीतेंगे कुमार विश्वास? ये भी सवाल बन गए हैं। लगातार चर्चा जारी है। एक बार फिर से जो हमारे मेहमान मौजूद हैं इस चर्चा के लिए, उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव रंजन नाग, ग्रुप एडिटर, चैनल 1 न्यूज, मनोज वर्मा, पॉलिटिकल एडिटर, चैनल 1 न्यूज, एजाज जी मौजूद हैं, नेता आप, और सत्या बहन, एक्स MP कांग्रेस भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सत्या बहन, आपने एजाज कमर की बात सुनी। ये मैं जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस भी अपनी पार्टी को बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक कहती है और सबसे अधिक लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन सारा लोकतंत्र 10 जनपद में आकर सिमट जाता है। वो आपको पता है, चूँकि कोई भी छोटे बड़े फैसले सोनिया जी लेती हैं, पार्टी से सलाह लेती हैं। सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप पार्टी जो कहती है कि हमारे यहाँ हम में कूट कर लोकतंत्र भरा हुआ है, आप पार्टी के लोकतंत्र को आप किस पैमाने पे आंकती हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो तथाकथित लोकतंत्र है, मुझे लगा कि आप 10 जनपद से शुरू करेंगे। हाँ जी बोलिए। ये 10 जनपद क्या, मैं ये पहले तो ये कांग्रेस का आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब कांग्रेस पार्टी सबसे, मैं समझती हूँ कि 128 साल पुराने बूढ़ी बीमार पार्टी, नहीं बूढ़ी पार्टी है, जो भी है सबसे पुरानी पार्टी है। और हमारा नेटवर्क कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह है, जहां पर ये लोग अभी न तो पहुंचते भी नहीं, इनका पहचान भी नहीं। और दूसरी बात रहा 10 जनपद का सवाल, 10 जनपद का सवाल, तो हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। जी। और हमारे यहाँ कोई इस तरह की मर्यादा में, यहाँ आपकी पार्टी के बारे में अनिल मित्तल, नेता बीजेपी, क्या राय रखते हैं? अभी जुड़े हमारे साथ। जी अनिल जी, पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं काफी देर से, क्या कहेंगे? मैंने गीतांजलि जी चर्चा तो सुनी नहीं है जी, लेकिन फिर भी आप प्रश्न कीजिए, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। बिल्कुल, चर्चा का विषय ये है कि जिस तरह से यहाँ आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, लगातार आम आदमी पार्टी जो है जिस तरह से एकजुट होकर चली थी उसमें बिखराव नजर आ रहा है, और तो और बहुत खास कहे जाने वाले कुमार विश्वास का विश्वास भी डोलता नजर आ रहा है।
गीतांजलि जी, विश्वास डोलता नजर आ रहा है और जिस पार्टी की जड़ें केवल अराजकता पैदा करने के लिए, केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए जमाई गई थी इस देश के अंदर, उसका तो निश्चित रूप से यह हश्र होना ही था। अभी तो आगे आगे देखिए और क्या होता है। क्या आप जिस प्रकार से आम आदमी के मेरे बंधु कांग्रेस को साधने के लिए कांग्रेस की तपस्या का हिस्सा बनकर के आए थे इस देश की राजनीति में, जिन उद्देश्यों को लेकर के आए थे उनमें बड़ा स्पष्ट था। आज तक एक भी घटना बता दीजिए जहां इन तथाकथित आम आदमी के नेताओं ने आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाया हो। इनके पास दिल्ली की सरकार भी रही 48 दिन तक, इनके पास देश की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के कई अवसर आए। अनिल मित्तल, हाँ जी, आप पार्टी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, कई लुभावने घोषणाएं की। अभी मैं अपनी बात बोली, बहुत अच्छे कार्यक्रम उन्होंने पेश किए। आप भी करप्शन को दूर करने के लिए आपकी पार्टी बात करती है, तो अरविंद केजरीवाल ने कई अच्छे सपने दिखाए, कई अच्छे प्रपोजल लाए असेंबली में, असेंबली के अंदर और बाहर। आपकी पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के कई पहल बहुत अच्छे थे, लोगों ने सराहा उसे और उस पर उम्मीद भी थी कि अरविंद केजरीवाल उस पर लागू कराएंगे, लेकिन आपकी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी से आपको नफरत हो सकती है, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे वो मुद्दे महत्वपूर्ण थे। बंधु, मैं 66 वर्षों के आजादी के इतिहास को आप उठा के देखें जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक कांग्रेस ने हर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया। आज तक 66 वर्षों में गरीबी हटाओ की दृष्टि से क्या काम किया? तो लोक लुभावन नारों से राजनीति नहीं चला। नहीं, उन नारे की बात नहीं कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने हाउस के असेंबली के पटल पे कई प्रपोजल लाए, लोकपाल विधेयक लाया, जिसको आपकी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। लोकपाल विधेयक को हमारी पार्टी ने कभी नकारा नहीं है। लोकपाल विधेयक के हम समर्थन। तो फिर आप असेंबली में आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे? लेकिन अगर एक अराजकता फैलाने के लिए केवल लोकपाल, अगर यही लोकपाल 3 दिन बाद आता और अगर तरीके से ये सीधा उपराज्यपाल के माध्यम से गृह मंत्रालय तक जाकर के फिर आता और इस पे बहस होती, इस पे चर्चा होती, हर पार्टी अपना पक्ष रखती, उसके बाद अगर 3 दिन ये लोकपाल लेट हो जाता तो कौन सा मुहूर्त निकल रहा था? ये लोकपाल का बिल जो था ये केवल लोकपाल लाने के लिए नहीं था, ये बिल लाने के लिए प्रस्तुत किया। मनोज वर्मा, अरविंद केजरीवाल ने कई अच्छे पहल किए और कई लुभावने नारे दिए, कई लुभावने कार्यक्रम पेश किए, चाहे पानी का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, लोकपाल का सवाल है, करप्शन का सवाल हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग लाइन का सवाल हो, करप्शन के सवाल पे एक अलग लाइन का सवाल था। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये इतने महत्वपूर्ण और इतने लुभावने, इतने ईमानदार नारे, वायदे और प्रस्ताव थे, पॉलिटिकल पार्टियां खासकर कांग्रेस और बीजेपी ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि अरविंद केजरीवाल दूसरी पार्टियों के लिए खतरा बन गए थे? देखिए राजीव भाई, राजनीतिक दृष्टि से हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी के लिए खतरा आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनी हो, लेकिन इसमें हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो लोकपाल का मसला था वो आप पार्टी के लोग कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये था इसलिए समर्थन नहीं मिला, एक राजनीतिक उसे इश्यू बना सकते हैं, लेकिन अगर संवैधानिक उसको देखें तो जिस तरीके से वो लाया गया वो संविधान के खिलाफ था, जो नियम है उसके खिलाफ था। देश किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं चल सकता, संविधान और नियम से चलता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी का इस मामले में जो रुख था वो संविधान और नियम के था कि अगर एक गलत तरीके से बिल आएगा उसका समर्थन कैसे करेंगे। आज दिल्ली असेंबली में अगर वो बिल पास होता, कल को कश्मीर की असेंबली में कोई बिल ऐसा पारित होता जो भारत के संविधान के खिलाफ होता या देश की एकता अखंडता के खिलाफ होता, वो भी तर्क यही देते कि साहब हमारी असेंबली है, हम बिल लेके आएंगे, हमारी मर्जी है। देश मर्जी से नहीं, देश संविधान और नियम से चलेगा। हो सकता है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया हो उसमें आम आदमी पार्टी के लोगों को बहुत कमियां नजर आती हूं, तो आए सत्ता में आए उसे बदल दे। जी एजाज भाई आपको आता हूं, ये सत्या बहन, क्या कारण है कि एक पार्टी बनी 2 साल में, सपने दिखाए, लुभावने गीत गाए और उसके बाद 19 महीने में वो बिखरता हुआ दिख रहा है, सिर्फ इसलिए कि वहां पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है या फिर उनके हरकतें लोगों को पसंद नहीं है या फिर ये कि वहां 5 व्यक्तियों की जमात सब कुछ तय कर रहा है? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र नाम की चीज़ उनके शब्दकोश में है ही नहीं।
दूसरी बात, जब ये आपने मनोज जी ने कहा कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जन लोकपाल की बात हुई, तो जन लोकपाल के लिए कांग्रेस पार्टी ही सबसे पहले, और भाजपा भी उसमें सहयोग दे रही है, मैं ये नकार नहीं रही, भाजपा ने भी और कांग्रेस पार्टी ने पहल करके सबसे पहले लोकपाल बिल के लिए किया है और केंद्र में लाई भी है। तो जो एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया के तहत लाते हमारे जो दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और सीएलपी लीडर हैं, उन्होंने भी कहा कि आप इसको लेके आइए। तो वो अरविंद केजरीवाल का बहाना था कि भाई वो वहां सेंटर में रुक जाता, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है, हम क्लियर करा के लाएंगे, आप प्रक्रिया के तहत तो लाइए, ऐसा तो करिए कि प्रक्रिया के तहत लाएं। दूसरी बात, हमने आम आदमी, एक बात और स्पष्ट चैनल के माध्यम से कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार को केवल और केवल जो जनता से वायदे किए गए थे, जो आसमान के तारे तोड़ के लाने का जो वायदा किए गए थे, इन वायदों को पूरा करने के लिए इनको खुली छूट दी थी, इनको समर्थन दिया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिख के आए थे कि जो भी इनके वायदे जो इनके जो वायदे हैं जनता से किए, उनको पूरा करने के लिए हम इनको समर्थन दे रहे हैं। फिर इनको क्या परेशानी थी, ये इधर से उधर चलने लगे, टेढ़े तिरछे चल रहे। और दर से विडंबना देखिए कि हम इनको समर्थन दे रहे हैं कि आपने जो वायदे किए, जो आपका मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उसको पूरा करिए, हम समर्थन दे रहे हैं। जहां संख्या बल का सवाल है, कांग्रेस आपके साथ है, लेकिन सत्या बहन, आपकी पार्टी इतनी उदार है कि अरविंद केजरीवाल को 8 लोगों की कमी हो रही थी, तो आपने बगैर समर्थन मांगे राज्यपाल को एक लेटर भेज दिया और ये कहा कि ये केजरीवाल यदि चाहें तो हमारे 8 लोगों का सपोर्ट है उनकी सरकार को, बगैर मांगे, जिसका फायदा वो अभी उठाते हुए कहते रहते हैं कि हमने सपोर्ट नहीं मांगा था। एक अरविंद केजरीवाल ने सरकार में शामिल होने के पहले आपके पार्टी इंचार्ज शकील अहमद के सामने 19 सवाल रखे थे और कांग्रेस हाईकमान को कहा था कि इन सवालों पर यदि आप सहमत हैं तो हम आपका सपोर्ट लेंगे। आपकी पार्टी उस पर चुप रही, कुछ नहीं बोली। तो आज आप ये कैसे कह सकती हैं कि आपके एजेंडे, उनके एजेंडे आपके चाहत के खिलाफ था, वो गैर संवैधानिक था? देखिए, ऐसा है, उन्होंने अपने सवाल जो भेजे, सवालों का नाटक इन्होंने भाजपा के साथ भी किया। भाजपा के लिए भी वही सवाल भेजे, भाई कांग्रेस के लिए सवाल भेजे। वो तो ये इनका एक इच्छा शक्ति नहीं थी चलाने की। दूसरी बात ये है कि जब इनको समर्थन, अगर ये नहीं चाहते थे तो हमने समर्थन बेशक हमने दे दिया था, तो ये मना कर देते। जैसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते उनको आमंत्रित किया, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारे पास नंबर नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। इसके बाद में हम तो कहीं बना ही नहीं सकते थे। हमने तो हमेशा, देखिए, जहां तक सवाल है कि हमने हमेशा लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान किया है और सिर आंखों पर उठा के अपने आप को माना है कि भाई हम इस स्तर पे हैं और इस स्तर पे ही हम आगे अपना जो भी है हम देश की सेवा करते रहेंगे अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से और मर्यादा के हिसाब से। लेकिन इन्होंने फिर ना तो उनको किया, और हमने जब वायदे किए थे तो क्यों नहीं ये इन्होंने कायदे से सरकार चलाई। सरकार चलानी चाहिए थी और छोड़ के ये भाग लिए। इसका मतलब एक तो इच्छा शक्ति नहीं थी, दूसरे काबिलियत भी नहीं थी। मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने इस तरह के वायदे किए थे जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। मुफ्त का पानी, मुफ्त का बिजली, मुफ्त कैसे हो सकता है? अगर हम 18 पॉइंट राजकोषीय घाटे को कैसे पूरा करेंगे? अगर हम आप पार्टी के 18 पॉइंट सपनों की बात न भी करें, जो सपने दिखाए सरकार बनाने के पहले, जो कांग्रेस को एक रॉन्ग बॉक्स में डालने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस हाँ कहती तो जाती, ना कहती तो जाती। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल छोटे से फैसले के लिए भी जनता के अदालत में जाके पूछते हैं ताकि उनके फैसलों को लोकतांत्रिक जमा पहुंचाया जा सके। अभी जो कुछ हो रहा है पार्टी में, तो आप जनता से तो पूछते हैं पब्लिक को दिखाने के लिए, लेकिन आप अपनी पार्टी में पार्टी के महत्वपूर्ण लोगों से अपने फैसलों को लेकर के उनसे नहीं पूछते हैं, लिहाजा वो बिफर गए हैं, अब पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, ये तो बेबुनियाद आरोप है और हर आदमी की महत्वाकांक्षा उनका आरोप है कि 5 लोगों का जमात है, लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस के कितने लोग जगदम्बा पाल छोड़ के चले गए, इतने बड़े बड़े लालू प्रसाद यादव के साथी छोड़ के चले गए, लोग जा रहे हैं तो वो तो जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 4 जाते हैं तो 4 हर व्यक्ति को, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। अगर देखिए आप बोलने दीजिए, आपने बहुत आरोप लगाए। सबसे पहले कहा कि जन लोकपाल की बात है, जन लोकपाल 1968 में आया, 71
76 में दोबारा पेश किया गया, 77 में, 85 में, 89 में, 96 में, 2011, 2012। इनको 35 साल तक जन लोकपाल की याद नहीं आई। जब इन्होंने पता चला दिल्ली में सरकार बनने वाली है, इनको दिखने लगा, तो इन्होंने रातों रात जन लोकपाल कर दिया और भाजपा उसके साथ मिल गई, क्योंकि ये दोनों मिलकर कॉर्पोरेट्स इनको चलाते हैं। एक कमजोर लोकपाल एक षड्यंत्र के तहत लाया गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि ऐसा हालात पैदा किया, एक टकराव पैदा करे। दिल्ली सरकार अधिनियम की 239A धारा संविधान के 8वें भाग के अनुसार 3 चीजों के लिए केंद्र सरकार से अधिकार था, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और 18 नंबर जो लैंड से संबंधित है। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल का पंगा लाया। बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल को 2002 में अडवाणी जी जब गृह मंत्री थे, उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि कांग्रेस की दिल्ली सरकार थी, उसको पंगु बनाने के लिए लाया था। उसके बाद भी हमने इनको समझाने की कोशिश की, 55A के ऊपर बात करी। उसके बाद इन्होंने धारा 22 की बात उठाई, तो हमने धारा 36 को इसका समाधान दिखाया। तो जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किया कि सरकार पंगु हो जाए। हमारा सवाल यह था कि आपकी पार्टी के नेता और आपकी पार्टी ये दिखाने की कोशिश करती है कि आपके यहाँ सर्वाधिक लोकतंत्र है और तमाम फैसले डेमोक्रेटिक तरीके से लिए जाते हैं। कई दफा आप पब्लिक परसेप्शन को बताने के लिए आप पब्लिक से सवाल पूछते हैं कि क्या मैं ये करूं या ना करूं। यहाँ जो पार्टी छोड़कर लोग जा रहे हैं, उनका आरोप ये है कि उनकी ही नहीं सुनी जा रही है, पब्लिक की बात तो दूर की बात है, उनसे ही नहीं पूछा जा रहा है। ये तानाशाह है, एक तरफा फैसला ले रहे हैं, जिससे पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है। जो लोग आपकी पार्टी से विदा हो रहे हैं या होने वाले हैं, हो चुके हैं, उनका यही आरोप है कि केजरीवाल तानाशाह हो गए हैं, वहां डेमोक्रेसी नहीं है और 5 लोगों का जमात सब कुछ फैसला करता है। देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आप मीडिया कह रहे हैं कि 5 लोग फैसला करते हैं, तो दिल्ली में जो टिकट मिले वो 5 ही लोगों के पास होना चाहिए थे। तो आपने देखा कि उनको टिकट नहीं है, इसका मतलब उनकी नहीं चलती। पार्टी लेवल पे जो फैसला अगर आप ये कह रहे हैं तो वो एक उसका पूरा सिस्टम है। मैंने आपसे कहा था, समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले ये कोई व्यक्ति आवेदन करेगा, ठीक है, उसके बाद जब वो आवेदन करेगा तो हर विधानसभा से 100 आदमियों से सिग्नेचर करा के देगा। उसके बाद उन जो व्यक्तियों तो क्या आप क्या बात कर, राजमोहन गांधी, आशुतोष, इसलिए लोगों ने कहा कौन सा सिग्नेचर, काहे का सिग्नेचर? ये आप कह रही हैं ना, आप कह रही हैं, आप तो विपक्षी पार्टी की हैं, आप जासूस हो सकता है, आप जासूसी एजेंसी चलाती हो, आप डिटेक्टिव एजेंसी चलाती हो, ये आपकी डिटेक्टिव एजेंसी का मत हो सकता है, ये आईबी से आप जासूसी करवाती रहेंगे कांग्रेस को, पर यह अधिकार हमेशा आरोप लगता रहा है कि विदेशी एजेंसियों से मदद लेती है, तो आपको नैतिक अधिकार ही नहीं है। जाहिर तौर पर ये जो चर्चा है वाकई इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा। छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे
सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अपने को अराजक कहने वाले अरविंद केजरीवाल की अराजकता अब खुल के सामने आने लगी है। लगातार यह अराजकता बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर वो अराजकता फैला रहे हैं या अराजक हैं तो उन्हें वो भी कहलवाना मंजूर है। हाँ, मैं अराजक हूं। अपने को अराजक कहने वाले केजरीवाल ने सिद्ध कर दिया है कि वो अराजक हैं। और आज भी आपकी अराजकता रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर मुंबई तक कानून की धज्जियां लगातार उड़ती ही जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया और अपने को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें देश की गरिमा का, देश के कानून का जरा भी ख्याल नहीं है। जब देश में गणतंत्र दिवस की आखिरी तैयारियां चल रही थी, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजपथ के करीब धरना दे रहे थे और वो दिन भी देश के लिए सबसे शर्मनाक रहा। इतना ही नहीं, केजरीवाल दिल्ली के अलावा गुजरात में भी कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए। गुजरात में वो अपने काफिले के साथ जब निकले तो उस दौरान 4 से 5 टोल टैक्स रास्ते में पड़े, लेकिन जिसमें से केजरीवाल ने कहीं भी भुगतान नहीं किया। जब अपने प्रचार के दौरान वो महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए और वहां भी वो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते दिखे। जहां एक रिक्शा में तय मानक से ज्यादा लोग सवार थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अपने को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल को क्या कानून से डर नहीं लगता? क्या उन्हें कानून की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है? तो इस रिपोर्ट में भी बहुत कुछ साफ हो जाता है और आपको बता दें कि चर्चा लगातार हमारी जारी है। चर्चा में जो मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राजीव रंजन नाग, ग्रुप एडिटर चैनल 1 न्यूज, मनोज वर्मा पॉलिटिकल एडिटर चैनल 1 न्यूज, एजाज साहब भी मौजूद हैं, नेता आप, और सत्या बहन एक्स MP कांग्रेस, अनिल मित्तल साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं, नेता बीजेपी, और समून काजमी साहब जो कि अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व अन्ना समर्थक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी राजीव जी। काजमी साहब, एक सवाल, अन्ना के समर्थक की बात तो हम समझते हैं, लेकिन समर्थकों में भी पूर्व समर्थक ये क्या है? मैं समझा नहीं। असल में ये तो जो आप लोग कहते हैं वही है। अन्ना का पूर्व समर्थक गांधीयन है, अच्छी बातें करते हैं। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये तो बात अलग है, मगर अभी जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं जी, अन्ना तो ऐसे हैं जिन्हें हमारा समर्थन हमेशा रहेगा और हम उनके समर्थन में पूर्व और एक्स नहीं होंगे। जी, जी। वो अलग बात है कि वो वक्ती तौर से कहीं जाए आए, ये एक अलग मसला है। मगर अभी जो मुद्दा आपके सामने है कि जो लोग नैतिकता की बात करते थे, मैंने 2012 में ये बात कही थी 22 अप्रैल को। जो मैंने कहा था वो एक एक चीज सच साबित हुई है कि ना ही ये डेमोक्रेटिक है, ना ही इनके अंदर कोई डिसिप्लिन है। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं अरविंद के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अरविंद को पार्टी नहीं मानता हूँ, बल्कि उसे ग्रुप मानता हूँ एक। और लोगों को ये ऐसा ग्रुप है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। मगर मैं एक बात जरूर आश्वस्त हूँ और अरविंद से बात कहना चाहता हूं कि गलतियां तो हो सकती हैं, अपने आप को सुधारने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी कुमार विश्वास और शाजिया का मामला सामने आया है, ये तो निहायत अपॉर्चुनिट लोग हैं दोनों, ये दोनों बहुत अपॉर्चुनिट हैं। और अशोक अग्रवाल, और ये इन जरा मुझे पूरी बात करने देंगे? जी बोले। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो घटनाक्रम सामने आया है, अगर ये
आवाज क्यों टकरा रही? बोलिए जी जी, आपकी आवाज हमें आ रही है जी, अच्छा बताएं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अभी सामने ये आया है कुछ दिन कल से शाजिया का और कुमार विश्वास का, तो ये बहुत, अगर ये वाकई मर्यादित होते और पार्टी के डिसिप्लिन को मानते तो इन्हें लड़ना चाहिए था। अब ये क्योंकि इन्हें सत्ता चाहिए और इन्हें ये पता है कि वहां इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, ये हार के आएंगे, इनकी जमानत जब्त होंगी, तो इसलिए ये भागे दिल्ली की तरफ को। ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये वो ग्रुप है कि जो लोगों को गुमराह कर रहा है और देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को कमजोर कर रहा है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए देश के लोगों को इन्हें समझना होगा। और मैंने जो जो बातें कही थी, आज मैं देश के सामने दोहराना चाहता हूं कि एक एक बात सही साबित हुई है कि ये डिक्टेटर है, ये तानाशाह है और तानाशाही वो साबित हो गई है। तो आज देश के कानून को अपना काम करना चाहिए। और जहां तक आवाम को गुमराह करने का मामला है, हम फिर ये कहेंगे, एक बार फिर हम उठ करके सड़कों पे निकलने वाले हैं। हम उन युवाओं को जो मर्यादित थे, जो डिसिप्लिन में रहते थे, उन्हें लेकर के सड़कों पे निकलेंगे और इनकी चीजों को गुमराह करने वाले आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी के बारे में कुछ अच्छी बातें कही उन्होंने, जो व्यक्ति क्योंकि उनके बात से लग रहा है कि बहुत दुखी हैं आपके पार्टी। मैं दुखी नहीं हूं, मेरा दुख से क्या मतलब है? अरे मैं तो दुखी नहीं हूं, मैं तो दुख नहीं, मैंने तो ये बताया कि कांग्रेस अगर अन्ना जी के लिए इतनी श्रद्धा थी तो वो छोड़ के क्यों गए, क्यों उन्होंने जासूसी करी? तो ये वही बताएं कि उनको इतनी नैतिकता है कि वो कह सकते हैं कि उन्होंने गलत काम किया। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पास जासूसी की बात करते हो क्यों? क्या चीज है तुम्हारे पास ऐसी? ऐसा कौन सा सिस्टम? वही तो निकल के आ रहा है सामने देश के। आज आज वो चीज देश के सामने निकल के आ रही है कि तुम अंदर क्या करते हो और बाहर क्या है तुम्हारा। आप इस तरह की हरकत अंदर क्या है तुम्हारा, बाहर क्या है? आज बताओ देश के लोगों को, बताओ कि तुम क्या करते हो। आप ये गद्दारी करते हैं, आप अभी आपको आ रहा है मनोज वर्मा, एक आम परसेप्शन है आप पार्टी के बारे में कि वो अराजक है, डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही है, नीति से भटक गए हैं, जो वायदे किए थे उससे अलग हट गए हैं। कुल मिलाकर के एक मोहभंग की स्थिति है, एक आम परसेप्शन बनता जा रहा है जिसको एजाज कमर इनकार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? एजाज साहब क्या कह रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, और केजरीवाल जी करते हैं उससे भी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जो राजनीति देश की जनता देख रही है, जो मैं देख रहा हूं पिछले 25 साल के अपने पत्रकारिता कैरियर में, मैंने कई दलों को देखा, करीब से देखा, उनकी राजनीति को देखा। लेकिन जिस ढंग की राजनीति पिछले 2 साल से 1.5 साल से मैं देख रहा हूं, मुझे एक चिंता होती है इस देश के बारे में। अगर यही राजनीति का तरीका है तो इस देश का संविधान ना सुरक्षित रहेगा, ना नियम कानून सुरक्षित रहेंगे। सड़कों पर लगेगी विधानसभा, सड़कों पर लगेगी संसद। इसलिए देखिए, देश की जनता व्यवस्था में परिवर्तन चाहती है, संविधान के खिलाफ इस देश की जनता नहीं है। और किसी भी इंसान ने अगर संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो देश की जनता उसे तख्ता पलट भी कर सकती है। यह आपातकाल इसका उदाहरण है। अनिल मित्तल, मैं आपके पास आता हूं कि आपके पहले सत्या बहन जी बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा रुकना होगा हमें, क्योंकि ब्रेक लेना मजबूरी बनती है हमारी। ब्रेक बहुत जरूरी है, छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल,
न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में धमाका, धमाके के बाद गिरी बिल्डिंग। धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया। राहत और बचाव कार्य में जुटी पुलिस। कांग्रेस छोड़ते ही बदले जगदंबिका पाल की सुर। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पर साधा निशाना, कहा विकलांगों के लिए कागजी कैंप चलाते हैं खुर्शीद। 2014 के दंगल से कांग्रेस के 2 दिग्गजों ने किया मैदान से किनारा। जयंती नटराजन और पी चिदम्बरम नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। दीदी की रैली में अन्ना ने दिया गच्चा। बीमारी के चलते रैली से रहे नदारद। बातों में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं की तर्ज पर चलती रही रैली। और बीजेपी में शामिल होते ही मोदी को पीएम बनाने की मुहिम पर निकले राम कृपाल। लालू का बयान, बोले भस्मासुर की तरह भस्म हो जाएगा राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर। तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के सवाल हैं, चर्चा जारी है। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, एक बार परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव रंजन नाग, ग्रुप एडिटर चैनल 1 न्यूज, मनोज वर्मा, पॉलिटिकल एडिटर चैनल 1 न्यूज, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं समून काजमी साहब, पूर्व अन्ना समर्थक भी मौजूद हैं, और सत्या बहन एक्स एमपी कांग्रेस भी हमारे साथ मौजूद हैं, और अनिल मित्तल नेता बीजेपी भी मौजूद हैं। संदीप दुबे चूंकि अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, नेता आप भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जी राजीव जी। सत्या बहन, फिर वही सवाल कि आम आदमी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन गया और हवाई जहाज से जा रहा है, ऑटो में बैठ रहा है, स्पेशल क्राफ्ट लेके आ रहा है। तो ये आम आदमी स्पेशल क्राफ्ट लेके कैसे चलता है? देखिए ऐसा है, ये तो आवरण बड़ा लोगों को धोखा देने वाला है। आम आदमियों के ही साथ एक तरह का बहुत गुमराह करने वाला है। अभी मनोज जी ने जो बात कही थी, क्योंकि एक बात पूरी कर लेने दी। अभी मनोज जी ने ये कहा था कि इस तरह की अनार्की, इस तरह का अराजकता हमारे देश में अगर रहेगी तो देश का भविष्य खतरे में हो। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहती हूँ कि मेरे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। और जहाँ तक अनार्की का सवाल है, ये ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, क्षणिक वो है, लेकिन देश का लोकतंत्र देखिए, जो आम आदमी की बात करते हैं, हमारा लोकतंत्र आम आदमी से ही जुड़ा है। देखिए खेत में किसान काम करने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, सड़क बनाने वाला, मजदूर आदमी, अमीर, सभी के वोट में इतनी ताकत है। उनके वोट से ही सब आते हैं, सब आम आदमियों से जुड़े हुए हैं। हर पार्टी का व्यक्ति, हर पार्टी का चुनाव आम आदमियों से ही होता है। कोई टाटा बिरला उनके चुनाव से नहीं होता, वो तो हो सकता है वोट डालने भी न जाते हो, लेकिन आम आदमी चुनाव में वोट डालता है, उसकी ताकत में बहुत दम है। और हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और फिर मैं कहती हूँ कि हमारे इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत रहेगा, इसमें कोई दो राय। अनिल मित्तल, ये आप पार्टी के कैंडिडेट हैं अमेठी में, उनका नाम है कुमार विश्वास, वो कवि हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कल और ये कहा कि राम तेरी गंगा मैली। अरविंद केजरीवाल की जो गंगा है वो मैली हो चुकी है, उसमें स्नान करने से बीमार पड़ जाएंगे लोग। राजीव जी, ये जो आम आदमी पार्टी है, ये असल में आप इसको पहचान रहे हैं, जनता इसको जान चुकी है। कांग्रेस की आज जो स्थिति है, इसके लिए कांग्रेस को पता चल गया था 1-2 साल पहले, और उसके लिए केवल एक प्रयोग किया गया था। आम आदमी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी के नाम पे एक ग्रुप को खड़ा किया गया, आम आदमी के नाम पे जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। इसमें कुमार विश्वास हो, शाजिया इल्मी हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब एक ग्रुप है। एक ग्रुप का नाम है आम आदमी के नाम से। ये जैसे कि फिल्म के निर्माण के समय उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो उसमें गाने के बोल और सारी चीज़ों को लेकर के एक जुड़ाव पैदा किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म चल सके। तो ये प्रयोग उसी फिल्म के रूप में किया गया था। अब इसका भंडाफोड़ हो चुका है। कांग्रेस की संख्या आने वाले लोकसभा चुनाव में 3 अंकों में नहीं जाएगी, ये निश्चित है। और मेरा ये मानना है, मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी दोनों मिलकर आप आम आदमी के पार्टी के कारण दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट नहीं बन सकी।
नहीं राजीव जी, ये विषय नहीं है जी। वो एक प्रयोग किया गया था, वो काठ की हांडी थी। आपका गुस्सा इसलिए भी आप पार्टी के बारे में अनिल जी, ये आम आदमी पार्टी की जो बुनियाद रखने वाले आप आरएसएस के सारा के आंदोलनों में जाता था। नहीं गलत राजीव जी, मैं क्षमा चाहूंगा, कांग्रेस को सिर्फ गाली देने के लिए 1 घंटे की बातचीत में 1 मिनट का भी समय मुझे नहीं। बोलिए मित्तल भाई, ये कांग्रेस को गाली देने के लिए आप लोगों ने सत्य जी, कांग्रेस को गाली देने का प्रश्न नहीं है। मैंने कांग्रेस को कहीं गाली देने का प्रयास नहीं किया। मैं बड़े आदरपूर्वक कह रहा हूँ, मैं बड़े आदरपूर्वक कह रहा हूँ, कांग्रेस अपने कुकर्मों से, कांग्रेस अपने कामों से इतनी गिर चुकी थी कि जनता उसको नकारने के लिए तैयार बैठी है। ये विश्वास जनता में पैदा हो गया है कि कांग्रेस को दोबारा इस देश की सत्ता में नहीं आने देना है। इसके ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के लोगों ने एक प्रयोग किया था, एक गुच्छा चंद लोगों का इकट्ठा करके अनिल मित्तल के सामने अनिल पेश किया। अनिल मित्तल आपकी पार्टी और उसको काट की हांडी थी जूतों में, दिल्ली के चुनाव में। सत्यबेन अनिल मित्तल, आपकी पार्टी को लेकर के अभी इंडिया गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन भेजा है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। उसमें इंडिया गवर्नमेंट ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है कि आपकी दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं बन सकती। उनका मानना है कि आपकी गवर्नमेंट बन सकती है। तो हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आप पार्टी के उन 9 एमएलएज पे आपकी उन कौन है, वो 9 एमएलएज कौन है जहां आपकी पार्टी डोरे डाल रही है? राजीव जी, आप मेरे मुंह पे कुछ शब्द रखना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर लोग आते हैं तो आप उनको कभी क्लेम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी नेता ने कभी क्लेम नहीं किया कि हम किसी दूसरी पार्टी के एमएलए के सारे दिल्ली में अगर वो आते हैं तो आप उनको मना कर देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे उनको, क्योंकि वो आप जमात से हैं जो अराजक हैं जी। अगर आप पार्टी के सारे अराजक हैं तो उनको आप नहीं लेंगे जी। नहीं, उस समय की परिस्थिति में विचार किया जाएगा जी। हाँ, इसका मतलब ऑप्शन खुले हैं, इसका मतलब ऑप्शन खुले हैं। संदीप आपको साथ है मनोज वर्मा नहीं, हमारे द्वार नहीं खुले हैं। हम इस प्रकार के किसी प्रयास से पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, हम सत्ता के आंकड़े के साथ नहीं जुड़ रहे, इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे। जी मनोज वर्मा, कुमार विश्वास आप पार्टी में वो उन लोगों में शामिल थे जो लगातार अन्ना के साथ मंच पे थे, मंच संचालन कर रहे थे, और उसके बाद आप पार्टी में आए अन्ना से नाराज होकर के। जब वो ये कहते हैं, जो पार्टी के कोर ग्रुप के महत्वपूर्ण मेंबर हैं, वो जब ये कहते हैं कि गंगा मैली हो गई है, तो इसका क्या मतलब है? ये उस पार्टी का एक व्यक्ति कह रहा है जो पार्लियामेंट्री सीट का उम्मीदवार है, एक महत्वपूर्ण सीट का उम्मीदवार है। जी देखिए, कुमार विश्वास जी का जो करैक्टर राजनीतिक मैं देख रहा हूं, कुछ समय पहले विवाद हुआ जब नरेंद्र मोदी के प्रशंसा में उन्होंने कभी कविताएं पढ़ी थी, तो उन पर आरोप लगा कि साहब ये तो कभी मोदी जी के साथ जाना चाहते थे, अन्ना जी के साथ छोड़ गए। अब वो केजरीवाल जी की राजनीति पे उंगली उठा रहे हैं कि इस पार्टी में क्या हो रहा। तो कुमार विश्वास की जो राजनीति, जो अपने एक सज्जन जो आप में पहले थे, अन्ना जी के समर्थक रहे हैं, जो कह रहे थे कि मौका प्रस्त लोग हैं, ये कुमार विश्वास जैसे लोग की सीट मनचाही नहीं मिली, तो इसलिए गंगा मैली हो गई। लेकिन इस पार्टी में संदीप जैसे लोग भी हैं, मनीष सिसोदिया जैसे लोग भी हैं, जो जिम्मेदारी के साथ शायद चाहते हैं कि देश में एक विकल्प खड़ा हो। संदीप जी, आप ही की पार्टी के बारे में एजाज कमर भी लगातार उस पार्टी के अच्छे भविष्य की कामना कर रहे हैं। करेंगे कि आप की ओर से कुछ जवाब मिले। देखिए, मैं 3 सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। सुनील मित्तल भैया भी बीजेपी के हैं और मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ। देखिए, एक तो अराजक शब्द बार बार लिखा जा रहा है, और ये बात सही है कि गांधी के जब अंग्रेज थे भारत में, तो गांधी उस समय अराजक थे। पूरे देश में अंग्रेज कहते थे गांधी अराजक है। जेपी, जब इंदिरा काल था कांग्रेस के समय में, तो जेपी अराजक थे। पूरी कांग्रेस पार्टी उस समय कहती थी कि ये जेपी आ गया, ये अराजक है। ठीक है, आज बीजेपी और कांग्रेस के नजर में वैसे ही सेम अरविंद केजरीवाल अराजक हो। पहली बात। दूसरी बात, ये जो ये लड़ाई है, वो तुलना नहीं कर पाए गांधी और जयप्रकाश, ये बिल्कुल तुलना कर पा रहे हैं कि जहां मेरी बात हो जाने दीजिए, मैं बहुत सुना जा रहा हूं, कभी बीच में गांधी के सारे आंदोलन को आप अनिल जी बिल्कुल आपके पास भी आएंगे। और भाजपा कांग्रेस के लिए मैं सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में ना एक चलनी होती है और जिससे चाला जाता है, और वो सूप को बताती है कि भाई देख तेरे में इतना छेद है। तो भाजपा कांग्रेस के लोग जो अरविंद पे उंगली उठा रहे हैं, इससे अच्छा ये दोनों लोग अच्छा काम करें इस देश के लिए, दोनों पार्टियां बहुत अच्छा काम करें। अगर अरविंद गलत कर रहे हैं तो क्या होगा कि एक कंपटीशन अच्छे में हो। ये लोग क्या कर रखे हैं, साफ सुन लीजिए, ये लोग क्या कर रखे हैं कि आज पूरा समाज सिर्फ एक दूसरे की बुराई देखता है, हम एक दूसरे में कोई अच्छाई नहीं देखते। ऐसा अगर भारत अच्छा बनाना ये कांग्रेस वाले चाहते हैं, बीजेपी चाहते हैं, जो अरविंद नहीं बना पा रहे हैं, तो ये दोनों लोग अच्छा काम क्यों नहीं करते?
ये अच्छाई क्यों नहीं देखते अरविंद में? अरविंद में एक अच्छाई तो कोई ना कोई होगी। ये लोग आज राजनीति शुद्धता की बात करते हैं। आज दूसरी बात, कुमार भाई के बारे में जो बात हुई उसका भी जवाब देना चाहता हूं, उसके ट्वीट के बारे में। कुमार भाई अभी आपके पास आते हैं, संदीप दुबे। हाँ। एक मिनट हमें बोल लेने दीजिए प्लीज। कुमार भाई ने जो ट्वीट किया वो बीजेपी पे था कि बीजेपी में कभी राम विलास नहीं, नहीं, वो अपनी पार्टी के बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं था। उन्होंने आज बोल भी दिया, बुरा मान जाएंगे वो। नहीं साहब सुनिए, ये सारे पार्टियों के लोग आज बीजेपी में आ रहे हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, और यही ईमानदारी की बात बीजेपी कर रही है। और आज जब से गुजरात में अरविंद भाई गए हैं तब से बीजेपी के पेट में तो इतनी पीड़ा है, तो मैं यही कहूंगा ये लोग जवाइन खाएं। बिहार में ना जवाइन दिया जाता जब भी पेट में पीड़ा होता है, तो ये सारे लोगों को धीरे धीरे करके इकट्ठा कर रहे हैं। जितने भी करप्ट लोग हैं सब बीजेपी में चले जाएंगे, अच्छा भारत हो जाएगा। और ये कांग्रेस को कोसेंगे, कांग्रेस वाले इनको कोसेंगे। आज जरूरत है हम सब मिलकर अच्छा भारत बनाएं, उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सत्या बहन, काजमी साहब आपको आते हैं। सत्या बहन, आप पार्टी की जो लोकप्रियता है शिखर पर, उससे कांग्रेस परेशान हो गई जैसा कह रहे हैं, पचा नहीं पा रही। देखिए, कांग्रेस को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, बात सुनिए मेरी बात, मैं पहले थोड़ा सा आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि 77 में हमारे पास 7 राज्य थे, बड़े मेजर स्टेट थे जिनमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारी स्टेट। उसमें 7 राज्यों में बिहार नहीं था। सुनिए वहां पर कर्पूरी ठाकुर ना वो दूसरी बात मैं कह रही। तो लोकसभा में इन सारी 7 राज्यों में एक हमारा सांसद नहीं था जी। और इसके बाद में इन लोगों को प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, कांग्रेस विरोधी। इन्होंने एक ही नारे पे कहा, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इनको पूरा समर्थन मिला, प्रचंड बहुमत से इनकी सरकार। इंदिरा को क्यों हटाने की बात आई थी? क्यों हटाने की बात नहीं, अब जो भी है उनको तो बस कांग्रेस को हटाना है। और इमरजेंसी लगा दिया था जयप्रकाश नारायण सहित। इमरजेंसी में अगर बहस में बहुत करने को तैयार हूं। जी। लेकिन इसमें ये हुआ कि फिर इनको प्रचंड बहुमत मिलने के बाद क्यों नहीं 2.5 साल भी चला पाई, ये फिर वापस आ गए। इसके बाद में सारे राज्यों में पूरा जनता ने बिल्कुल बहुमत से आई, और हमने सारी सरकारें जो भी हमारी बनी 5 साल तक चला के दिखाई। एक बार भी इन्होंने 5 साल क्या 4 साल तक नहीं चला के दिखा पाए। भारतीय जनता पार्टी अनिल मित्तल भारतीय जनता पार्टी थे ही नहीं, जनसंघ थे। अनिल मित्तल आपके पास आते हैं। ये काजमी साहब, इतना कुर्बानी के साथ, इतना डेडिकेशन के साथ पार्टी बनाई थी कांग्रेस विरोध में। जी आप सबकी राय सुन रहे हैं। आप जिस उम्मीद के साथ अन्ना से जुड़े थे और अन्ना के साथ जो लोग जुड़े थे, उसमें एक पार्टी बन गई, सरकार बन गई, और देश में संसद में काफी लोग लेके आने की बात भी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इस पूरे पार्टी के लोगों को आपने करीब से देखा है, और आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप भी मोहभंग के शिकार हुए हैं। सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूं कि किस बिना पे अरविंद केजरीवाल ये सपने देख रहे हैं कि देश में वो 2 महत्वपूर्ण पार्टियों में ग्रहण लगाएंगे? देखिए, मैं आपको आज आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ, जो हमारे दोस्तों की बात मैं सुन रहा था। जिस वक्त अरविंद से मैंने एक सवाल ये किया कि आपके चैनलों के ज़रिए से कि जो लोग 22 लोगों को एकजुट नहीं रख सकते, वो 120 करोड़ को कैसे एक साथ ला सकते हैं। उसके बाद 28 MLO को एक साथ नहीं रख सकते, तो वो 543 को कैसे एक साथ एकजुट रख सकते हैं। दरअसल बात यह है कि देखना यह है कि हर आंदोलन, जैसे जेपी का आंदोलन था, इसी तरह से अन्ना का आंदोलन था जिसे हम लोग जो है संचालित कर रहे थे, अरविंद भी थे, हम भी थे, और सारा देश था। तो उनकी ये आशाएं थी कि हम एक ऐसी व्यवस्था लेकर आएंगे कि जो करप्शन से हमें राहत मिलेगी। और दो बड़ी पार्टियों के लोग, जिन्हें अभी संदीप कह रहे थे कि भाई उन्हें अच्छा भारत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, हमने बार बार ये बात कही थी कि अगर ये बड़ी पार्टियां अपने आप को संभाल लेती। अभी एक ABP न्यूज के एक घोषणा पत्र में मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कहा कि भाई आपने जो पोर्टफोलियो दिए हैं उन्हें अच्छे लोगों को देने चाहिए थे, आपको खराब लोगों को क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने 2 मंत्रियों को हटाया भी है। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा आपसे कि जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए देश खड़ा हुआ था, वो अरविंद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए खड़ा हुआ था। इन्होंने ये समझा कि ये हमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं। इन्हें सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, यही कुमार विश्वास है। काजमी साहब, अरविंद केजरीवाल का प्रभाव जब शुरू हुआ तो दिल्ली पे था, और दिल्ली में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई।
आप जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण भी सफल नहीं हुए 1974 में और उनका संपूर्ण क्रांति का नारा भी व्यर्थ गया। मनोज वर्मा, देखिए मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, जरा मुझे पूरी बात करने दीजिए। बहुत देर से आप सब लोगों की बात सुन रहे हैं, वरना आना व्यर्थ रहेगा। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि पूरा देश व्यवस्था परिवर्तन चाहता था, अरविंद क्यों नहीं चाहते थे, क्यों लोगों को गुमराह किया है, ये सवाल का जवाब अगर अरविंद ही दे तो मैंने बार बार ये कहा है कि ये जो लोग इधर उधर से आए हैं और उनकी तरफ से बोलना चाहते हैं, ना तो ये कहीं नजर आते थे और ना ही मेन स्टेम में इनका कहीं कोई हिस्सा है। मैं तो अरविंद केजरीवाल को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश ये जानना चाहता है तुमसे कि तुम किस तरह से बार्गेनिंग करते हो, बार बार तुम्हारे सामने आ रही है। आज आखिर है तुम कौन सी नैतिकता की बात करते हो, क्या हो गया है तुम्हें? अगर ठीक थे आज, अगर नैतिकता अरविंद केजरीवाल के अंदर है तो उसे राजनीति साधन बोल करके फिर जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए और आंदोलन के लिए काम करना चाहिए, ना कि राजनीति में जुड़ना चाहिए। अनिल मित्र आपके पास आते हैं। मनोज वर्मा राजीव जी मनोज वर्मा, जो स्थिति बन रही है आप पार्टी को लेकर के और जिस तरह से मोहभंग का सिलसिला शुरू हुआ है, वैसे में वो जो सपने देख रहे हैं कि देश में हम एक आधार बनाएंगे और संसद में हमारी दखल होगी और सत्ता की चाबी हमारे पास होगी, आप एक पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, चीज़ों को देखते हैं करीब से, क्या आकलन कर रहे हैं? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी को आप नकार नहीं सकते पूरी तरह से। एक बड़ा वर्ग है, एक वर्ग है, एक शहरी आबादी है जो बीजेपी के वोट को डेंट करेगा, जो अभी भी है एक उम्मीद भरी किरण से देख रहा है। मैंने पहले कहा, आपसे 3 महीने पहले अगर मैं बात करूं तो देश का लगभग हर युवा एक मानता था कि यहाँ एक विकल्प हमको मिल रहा है। लेकिन पिछले 3 महीनों में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है आम आदमी पार्टी के भीतर और बाहर, जो शासन में देखा और शासन के बाहर देखा, उससे कहीं ना कहीं लोगों का मोहभंग हुआ है। अब वो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है ये आने वाला चुनाव बताएगा हमको। ये अनिल मित्तल जी कितना मूव हुआ है, आने वाला जो चुनाव है वो बताएगा आने वाला के बाद। बिल्कुल अनिल जी, आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी है, उस पर भी लौटेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की और समय चूंकि हमारे पास बहुत ही कम है और चर्चा का विषय है, एक बार फिर से जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इस चर्चा के लिए उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव रंजन नाग, ग्रुप एडिटर चैनल 1 न्यूज, मनोज वर्मा, पॉलिटिकल एडिटर चैनल 1 न्यूज, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं संदीप दुबे जी, नेता आप, समून काजमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व अन्ना समर्थक, और अनिल मित्तल, नेता बीजेपी भी, और स्टूडियो में सत्या बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स एमपी कांग्रेस। जी बिल्कुल, अनिल जी, ब्रेक से पहले आप अपनी बात को रख रहे थे, ब्रेक की वजह से रुकना पड़ा। जी अनिल मित्तल राजीव जी, जब मुझे चुनाव लड़ना है विधानसभा का तो मुझे संविधान की शपथ लेनी है जी। मुझे मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करना है तो संविधान की शपथ लेनी है, और मुझे मुख्यमंत्री रहते हुए, चुनाव लड़ते हुए, राजनीति करते हुए काम करना है केवल संविधान के खिलाफ। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ अपने आपके मित्रों से, जो तथाकथित आम आदमी पार्टी के नाम से जो ये पार्टी की बात करते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं, जनता को कौन सी दिशा देना चाहते हैं? अभी मेरे मित्र संदीप भाई बता रहे थे, पिछले आंदोलनों का जिक्र कर रहे थे, आप उठा के देखें महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया था उसमें उन्होंने राज सत्ता को प्राप्त करने की बात नहीं कही। अनिल मित्तल, उन्होंने सरदार पटेल या दूसरे नेताओं को इस देश का राज सौंपने की बात की। अनिल मित्तल, जयप्रकाश नारायण ने जब आंदोलन किया, इस देश के अंदर परिवर्तन का आंदोलन किया, उस आंदोलन के बाद भी उन्होंने दूसरे नेताओं को राज सत्ता हासिल करने की बात कही। अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे ने कभी स्वीकार नहीं किया। अन्ना हजारे ने अगर आंदोलन शुरू किया, उससे पहले भ्रष्टाचार और काले धन का विषय
इस देश के अंदर उठाया था तो स्वामी रामदेव जी ने उठाया था। स्वामी रामदेव का आंदोलन था जिसमें भ्रष्टाचार। अनिल मित्तल, हाँ जी, आप पार्टी सत्ता में आने के बाद बुरी हो गई और अस्वीकार्य हो गई सबके लिए, लेकिन उससे पहले जब चुनाव की शुरुआत हुई दिल्ली में, उस समय ही आपके खिलाफ आपने बीजेपी लग गई। राजीव जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा जी, आप पार्टी ने सपने दिखाए थे, उस पर लोगों का भरोसा था, लिहाजा उनको काफी सीटें मिली और बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। और आपकी पार्टी, अगर हम बीजेपी की ही बात करते हैं, राजीव जी, मैं एक पार्टी है जी। राजीव जी, आप इसको ध्यान करें, ये इतिहास इस बात का गवाह है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास हैं। दिल्ली के चुनाव में 7,200 कार्यकर्ता महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में बुलाए गए थे जी। जब दिल्ली के चुनाव थे, दिल्ली की 70 विधानसभा के चुनाव बीजेपी के लिए भी संघ के लोग आए थे जी। हाँ बताइए। देश भर से लोग आए थे जी। आज देश भर के लोकसभा के चुनाव एक साथ हैं। ये जो कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी, इन्होंने केवल जनता को ही धोखे में नहीं रखा, आम आदमी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को भी धोखे में रखा, जिसका परिणाम है कि डेली प्रतिदिन के आधार पर कोई ना कोई आम आदमी का स्थापना से जुड़ा हुआ व्यक्ति या कोई प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति इसको छोड़ के जा रहा है। संदीप दुबे, क्योंकि सच्चाई जब सामने आती है। संदीप दुबे, आपकी पार्टी से बड़ी संख्या में लोगों का मोह भंग हो रहा है और आपकी पार्टी में लगता है कि अरविंद केजरीवाल अकेले रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक काजमी सर की बात कहूंगा, मैं बड़ी इज्जत करता हूं। अरविंद केजरीवाल रह जाएंगे उनके बिल्कुल, ये भी जवाब दूंगा। ये अन्ना जो आंदोलन अपना हुआ, इसमें दो विचारधाराएं निकली हैं। एक विचारधारा कहती है कि व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन से हो सकता है, वैचारिक परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, जिसके पक्षधर काजमी जी हैं और वो बात कर रहे हैं। दूसरा कहते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। ये दो विचारधारा। अरविंद मानते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन से ही अब व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है और अच्छे और ईमानदार लोग अगर हम राजनीति में ले आए, संसद के अंदर भेजें और हम लोग जिस मुद्दे को लेके आए भ्रष्टाचार उसके बाद काम करें तो हम काम करें। फिर मित्तल बड़े भैया, मैं आपकी बात पे आता हूं, हाँ। जिस बात पे आपने बोला मैं आता हूं। बीजेपी के जो साथी हैं उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है? बीजेपी के साथी इस समय जो आपके पार्टी में दिक्कत है उसके बारे में सुनिए तो साहब। बीजेपी हमारी दिक्कत कह रही है, हम कह रहे हैं हमारे में तो कोई दिक्कत है नहीं। अरविंद भाई पूरी पार्टी को लीड कर रहे हैं, चल रहे हैं और इतने ज्यादा संख्या में नौजवान आज जुड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि 36 साल से नीचे भारत में 60% पॉपुलेशन है और वो उसका मोह भंग कांग्रेस और बीजेपी से हुआ। वो आज अरविंद के पीछे हैं, लामबंद हुए। और आज वही चीज आपको महाराष्ट्र में देखने को मिली। जब अरविंद ऑटो में बैठे तो उनके पीछे कितना हुआ था। संदीप भाई, जब हम बैठे थे आपस में चर्चा की थी, संदीप जी भैया, आपको याद होगा आपस में चर्चा की थी तो बड़ा स्पष्ट नारा था उस समय युवाओं का कि AK फॉर CM और नमो फॉर PM। इसलिए मोह भंग नहीं हुआ था, केवल उस समय व्यक्तिगत विचार है। नौजवान पीढ़ी कोई विचार, नौजवान पीढ़ी तो न मोदी को मानते न राहुल गांधी जी को मानते। वो तो कहती है मेरा भ्रष्टाचार कौन मिटाएगा, मुझे रोजगार कौन देगा, मुझे अच्छा समृद्ध भारत कौन देगा, ये सपना है। सत्या बहन, आपने पूरी बातें सुनी हैं। सबसे अधिक नुकसान दिल्ली में अगर हुआ आप पार्टी के कारण तो आपकी पार्टी का हुआ, बुरा हश्र हुआ। और आपकी पार्टी के चेहरा थी शीला दीक्षित, जिनको आपने केरला की तरफ विदा कर दिया है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हम आपके पास आज की तारीख में दिल्ली में खोने के लिए कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है, खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ बताइए। है। माफ करना, अभी मैंने कल ही एक चैनल में देख रही थी, उसने सारे देश भर के बेस्ट सिटीज का सिलेक्शन किया था। तो दिल्ली को 3 या 4 मायनों में, जानकारी चाहे एजुकेशन के बारे में, नोएडा नंबर 3 पे था जी, चाहे वो एजुकेशन के बारे में हो, चाहे वो मेडिकल के बारे में हो, चाहे वो परिवहन के बारे में हो। लेकिन वो किसी पार्टी का चैनल नहीं था, पार्टी का सर्वे नहीं था, वो मीडिया का ही सर्वे था और वो निष्पक्ष सर्वे था जिसमें आया था। तो मीडिया में आया तो कांग्रेस, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल दुष्प्रचार का शिकार हुई है और असलियत से बहुत दूर जनता ने देखा। पैसे खर्च किया, अपने दुष्प्रचार को कंट्रोल नहीं किया, बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस के साथ एक दिक्कत है, मैं बताऊं, कांग्रेस जिस नारे को लेके आती है वही चीज बढ़ जाती है। महंगाई हटाओ के नारे पे, गरीबी हटाओ के नारे पे, महंगाई तो एक कांग्रेस को बड़ा चिंतन करने की जरूरत है। कांग्रेस बार बार अपने को देखिए, मैं आपको बता दूं, महंगाई का मैं मानती हूँ कि महंगाई का एक मुद्दा रहा है, महंगाई का मुद्दा रहा, लोगों को पीड़ा रही, लोगों को तकलीफ रही और हमने कोशिश भी की थी बहुत कुछ।
कुछ बातें ऐसी होती है, देखिए जो जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या डीजल पेट्रोल जो देखिए जो महंगाई को प्रभावित करती है, तो वो हमारे काबू में नहीं थी, वो हमारे पास नहीं था, उस पर हमारा कोई कंट्रोल क्योंकि नहीं वो था। आपके सरकार में जो उस मामले के मंत्री थे वो आपकी पार्टी के नहीं थे जी। नहीं, हमारी पार्टी के तो नहीं, उस पर मैं दूसरी बात कर दी, लेकिन हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ये ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो ओपेक होते हैं वो अपना तेल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वही कीमत तय करते हैं, तो उसमें हमारा कुछ नहीं था, जो वो तय करते हैं भाई वो तय, अगर बढ़ेगी तो बढ़ाई जाएगी और घटेगी तो घटाया जाएगा। जो हसल हुआ आपकी पार्टी का दिल्ली में, नहीं वो तो ये आज से नहीं है, बहुत पहले से इसका पेट्रोलियम जो आज से 20-25 साल आप पार्टी के नेता कांग्रेस और बीजेपी के संभावनाओं का हस्र बताने के लिए निकल चुके हैं। चलते हैं हवाई जहाज से, बैठते हैं ऑटो पे जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग जो हैं, अब देखिए अरविंद केजरीवाल कभी ये सब नौटंकी करते हैं, 20,000 रुपए का एक खाना दे लेते हैं, किससे? आम आदमी क्या 20,000 रुपए की एक प्लेट खाएगा? क्या 20,000 रुपए का एक प्लेट जो रिक्शे में चलता है, जो सड़क पे चलता है, या जो मजदूर आदमी, क्या वो 20,000 रुपए का प्लेट लेके वो आम वो आमंत्रित कर, जो कहाँ भी आम आदमी का रह गया? ये क्या आम आदमी को संदेश देना चाहती? कहाँ आम आदमी से कितने नजदीक है, ये बताइए जरा। वाकई ये बात भी, ये जो सवाल है बेहद जायज सवाल हम इसे कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल समय का अभाव हमारे पास है, इस चर्चा को हमें यहीं पर विराम देना होगा। लेकिन इस चर्चा के साथ साथ सवाल कई छोड़े जा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के सामने खड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दो हाथ करने वाले घातक इरादे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनों को दूसरे डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।